हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस के हवाले से कि जो हम अपने कंप्यूटर को एक टास्क एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं या जो हम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो बेसिकली प्रोसेस हमारा होता क्या है और उसके लाइफ साइकिल को देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप से या कौन कौन से एक्शन को यूज करते हुए एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन तक या टर्मिनेशन तक जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस बेसिकली हमारा प्रोसेस तब बनता है जब कोई भी एक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन स्टेज में जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल में, तो वो तब तक जो है प्रोग्राम रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। जैसे ही हम उस टेक्स्ट फाइल को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा वो प्रोग्राम हमारी मेन मेमोरी में, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैम में लोड हो जाएगा। तो जब रैम में लोड करवाया जाता है, आपको पता है रैम में कोई भी प्रोग्राम तभी लोड करवाया जाता है जब उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी हो। तो जब हमारा वो प्रोग्राम या हमारी वो फाइल मेन मेमोरी में या रैम में लोड हो जाएगी तो वो प्रोसेस बन जाता है जो कि तमाम टास्क एग्जीक्यूट करवाएगा जो एक प्रोग्राम के अंदर मेंशन किए जाते हैं। इस प्रोसेस को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हमारा प्रोग्राम जब हमारी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है, जिसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 पे आता है एक्सट्रैक्ट, नंबर 2 पे हीप, नंबर 3 पे टेक्स्ट और नंबर 4 पे डाटा। ये बेसिकली हमारी मेन मेमोरी के अंदर जो है एक प्रोसेस की लेआउट डिजाइन की जाती है, या आप ये कह लें कि उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हुए एक प्रोसेस को इन स्टेप से गुजारा जाता है। इन सेक्शन को हम एक डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने सी प्रोग्राम में या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एक प्रोग्राम राइट किया जाता है। उस प्रोग्राम को जब रन किया जाएगा तो वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो प्रोसेस में कन्वर्ट होगा तो वहां पर हमारी मेन मेमोरी में कुछ सेक्शन बन जाएंगे जहां पर डाटा डिफरेंट पोर्शन में डील किया जाता है। सबसे पहला हमारा जो स्टैक का पोर्शन है, स्टैक बेसिकली हमारे टेम्परेरी डाटा को कंटेन करता है। टेम्परेरी डाटा में हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं, रिटर्न एड्रेस आ जाता है या फिर लोकल वेरिएबल आ जाते हैं। तो हमारे एक प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस या लोकल वेरिएबल यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे स्टैक में फॉल करेंगे। अब लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो लोकल वेरिएबल बेसिकली हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो विद इन फंक्शन यूज किए जाएं या जिनको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं और फंक्शन में ही उनको यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास हीप आती है। हीप बेसिकली हमारे डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज की जाती है। जब भी एक प्रोसेस रनिंग पोजीशन में आता है तो आपको पता है कि उसे रन करने के लिए कुछ मेमोरी रिक्वायर होती है ताकि वो रनिंग जो है अपनी एग्जीक्यूशन करवा पाए और बाद में उसको कहीं पर सेव करवा सकें। तो रनिंग के लिए उसको जितनी मेमोरी रिक्वायर होगी वो डायनामिकली एलोकेशन की जाती है। वो परमानेंट मेमोरी नहीं होती, सिर्फ उसको अपनी रनिंग कंप्लीट करने के लिए या एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमारा मेन मेमोरी जो है उसको एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर देता है ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग कर पाए। तो इस तरह हमारे हीप के अंदर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की जाती है उस प्रोसेस से रिलेवेंट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डाटा। तो डाटा बेसिकली वो सेक्शन होता है जो कि हमारे ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल को कंटेन करता है। अब अगर स्टैटिक और ग्लोबल की आपको डेफिनेशन बताऊं तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो हम आउटसाइड दी फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं, ताकि हमने अगर अपने एक प्रोग्राम के अंदर 100 या 1000 फंक्शन यूज़ करने हैं या तो अगर हमने उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को यूज़ करना हो, एक ही वेरिएबल को बार बार यूज़ करना हो, तो उसको हम ग्लोबली कहीं पर डिक्लेयर करवाएंगे जो कि हमारे आउटसाइड दी फंक्शन डिक्लेयर करवाए जाते हैं। और मोस्टली ये हमारे मेन फंक्शन के पहले जो है डिक्लेयर करवाए जाते हैं। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हमारे मेमोरी को एक बार कंटेन करते हैं और फिर इसी मेमोरी को यूज़ करते हुए बार बार हम अपने डाटा को स्वैप करते रहते हैं। जब हम अपने सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी एलोकेट की जाती है जो कि उस वेरिएबल में डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। इस तरह हमारे स्टैटिक वेरिएबल का हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे एक वेरिएबल के अगेंस्ट सिर्फ एक बार ही मेमोरी एलोकेट की जाती है,
फिर उसी मेमोरी को या उसी वेरिएबल को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप में या डिफरेंट टाइम में जो है उसे यूज करके अपना डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। फिर 4 नंबर पे हमारे पास आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बेसिकली हमारे प्रोग्राम काउंटर को और प्रोसेसर रजिस्टर के कंटेंट को करंटली एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे प्रोसेस के कंपोनेंट थे कि किस तरह हमारा एक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन में ट्रांसफर होने के बाद प्रोसेस बन जाता है और प्रोसेस बनने के बाद कौन कौन से कंपोनेंट के गुजरते हुए उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस के लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अपने कंप्यूटर को दे देते हैं तो उसकी स्टार्ट स्टेज से लेके एग्जीक्यूशन तक या एंडिंग तक जो डिफरेंट स्टेप्स से या डिफरेंट स्टेजेस से एक प्रोसेस गुजरता है वो उसका प्रोसेस का लाइफ साइकिल कहलाता है। जनरली एक प्रोसेस की जो है 5 स्टेजेस फॉलो की जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है स्टार्ट स्टेज। ये बेसिकली हमारी इनिशियल स्टेज होती है। जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए या क्रिएट किया जाए तो उसकी वो स्टेज जो है वो स्टार्ट स्टेज कहलाती है। सेकंड स्टेज होती है रेडी स्टेज। तो जब एक प्रोसेस प्रोसेसर का वेट कर रहा हो ताकि प्रोसेसर उसको साइन किया जाए तो वो वाली स्टेज प्रोसेस के लिए रेडी स्टेज कहलाती है, जहां पर एक प्रोसेस इस वेट में होता है कि कब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रनिंग के लिए प्रोसेसर साइन कर देगा ताकि प्रोसेसर के थ्रू वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा सके। तो ऐसी स्टेज जहां पर प्रोसेसर साइन करने के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़े वो उसकी रेडी स्टेज कहलाती है। थर्ड नंबर पे आता है रनिंग स्टेज। ये ऐसी स्टेज होती है जब अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट शेड्यूलर यूज करते हुए या डिफरेंट मेथड यूज करते हुए एक प्रोसेस को सीपीयू साइन कर देता है ताकि वो प्रोसेस अपनी रनिंग कंप्लीट करके एग्जीक्यूट हो सके। 4 नंबर पे आती है वेटिंग स्टेज। तो एक प्रोसेस को वेटिंग स्टेज में तब मूव किया जाता है जब वो प्रोसेस किसी रिसोर्सेज का वेट कर रहा हो या यूजर से इनपुट लेनी हो या हमारे प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए या किसी फाइल की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए भी प्रोसेस को वेटिंग स्टेज में लगाया जाता है ताकि जब उसको वो रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे तब वो अपनी एग्जीक्यूशन कर पाएगा, तब तक वो वेटिंग स्टेज में ही रहेगा। तो जब वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे या हमारे प्रोसेस को असाइन कर दिए जाएंगे तो वो प्रोसेस अपनी वेटिंग स्टेज से रेडी स्टेज में ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पर वो दोबारा फिर रेडी स्टेज में वेट करेगा अपनी बारी का या सीपीयू की साइन होने का। तो जैसे उसको दोबारा सीपीयू मिलेगा वो अपनी रनिंग कंप्लीट करेगा और एट द एंड हमारा 5 स्टेप जिसे टर्मिनेटेड स्टेप कहते हैं उसमें प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने के बाद या अपनी रनिंग को कंप्लीट करने के बाद एट द एंड फिनिश हो जाता है। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है या एग्जिट कर देता है अपनी मेन मेमोरी से। तो ये हमारे एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल था कि कैसे एक प्रोसेस अपने स्टार्ट या क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। प्रोसेस के हवाले से एक और मेन कॉन्सेप्ट है जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी बोलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है हर एक प्रोसेस के लिए। जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट किया जाएगा तो उस प्रोसेस के कुछ डाटा जो है वो हमारे पीसीबी में हैंडल किया जाएगा और इस पीसीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस आईडी यूज की जाती है जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे पीसीबी को एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पीसीबी होता क्या है। तो पीसीबी या हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो बेसिकली ऑल इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव करता है जो एक प्रोसेस से रेलेवेंट होती हैं। उन नीडेड इन्फॉर्मेशन में से कुछ आपके साथ शेयर की जाएंगी जिनमें नंबर 1 पे आता है प्रोसेस स्टेज। तो जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी स्टेट को जो है पीसीबी में सेव करवाया जाता है कि इस वक्त वो प्रोसेस किस स्टेज पे वर्क कर रहा है। मींस के वो रेडी स्टेट में है, रनिंग में है, वेटिंग में है या किसी भी और स्टेट में है। तो जो करंटली उस प्रोसेस की स्टेट होगी उसको पीसीबी में सेव कर लिया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोसेस आईडी। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जब क्रिएट किया जाता है तो एक यूनिक आईडी साइन करता है जिसके थ्रू जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उस प्रोसेस को एक्सेस करने की जरूरत होगी तो वो उसी प्रोसेस आईडी के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सीपीयू रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को सेव करती है जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक P1 और P2 दो हमने प्रोसेस लिए हैं तो P1 जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो जो प्रीवियस उसका प्रोसेस होगा P2 जो कोई वेट कर रहा होगा अपनी बारी का, तो प्रोग्राम काउंटर उसको सेव करता है और उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हेल्पफुल होता है।
इस तरह हमारा प्रोग्राम काउंटर हर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को सेव करते हुए उसको एग्जीक्यूट करवाता है। 4 नंबर पे हमारे पास आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। तो सीपीयू बेसिकली हमारे जो डिफरेंट प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए जो डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करते हुए शेड्यूल करता है वो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम को यूज करते हैं, हम पॉइंटर को यूज करते हैं अपने प्रोसेस को पॉइंट आउट करने के लिए, या कोई भी और प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन को डील करते हुए हमारे सीपीयू की शेड्यूलिंग की जाती है। 5th नंबर पे हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आता है। तो जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसकी मेमोरी के रेलेवेंट या मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी यहाँ पर सेव की जाती है। जैसा कि पेज टेबल होता है या फिर सेगमेंट टेबल्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है जहाँ पर हमारे एक प्रोसेस के रेलेवेंट मेमोरी की मैनेजमेंट की जाती है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेसिकली पीसीबी में वो डिटेल ऐड होती है जो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत होगी या डिवाइस की एलोकेशन या डी एलोकेशन की जाएगी या कोई भी अगर उसने इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कैरी की होगी तो उससे रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पीसीबी में सेव होती है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन के नेम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।